उत्तर मुंबई महापुरुषों की नगरी कहला रही है। सांसद गोपाल शेट्टी इसके सही मायने में सूत्रधार है। भारत के अनेक महापुरुषों के चौक, विराट प्रतिमा और उद्यान बनाकर सांसद गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई को महापुरुषों की नगरी बना दिया है। इसी मुकुट में एक और यश कलगी अर्थात राजमाता जिजाऊ चौक का लोकार्पण बोरीवली पूर्व में होगा। 11 जनवरी को राजमाता जिजाऊ जयंती निमित्त भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। 2 दिवस चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम में इस भव्य चौक के उद्घाटन हेतु महाराष्ट्र के जन नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं भाजपा मुंबई अध्यक्ष एड आशीष शेलार उपस्थित रहे। राजमाता जिजाऊ जयंती की पूर्व संध्या पर लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया है कि राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष कर उसे पछाड़कर स्वराज्य निर्माण और हिंदी साम्राज्य निर्माण करने का बीज मंत्र दिया था। साथ ही प्रचंड आत्मविश्वास छत्रपति शिवराय को राजमाता जिजाऊ ने प्रदान किया। बहुत सारे सपनों में से एक सपना आज राजमाता जिजाऊ चौक के उद्घाटन के माध्यम से हुआ और इसमें खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, उत्तर मुंबई के सभी विधायक आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। महिलाओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिला और जो एक राष्ट्रभक्ति का जो एक प्रतीक होता है वो फिर एक बार बोरीवली की धरती पे हम सब लोगों को देखने के लिए मिला। कल राजमाता जिजाऊ का जयंती है तो उसके पूर्व संध्या पर हमने इस प्रतिमा का उद्घाटन करके कल लोगों को दर्शन मिले इस प्रकार की व्यवस्था की है। मेरा ये मानना है कि महापुरुष आत्मा अमर होता है, ऐसा सनातन धर्म, हिंदू धर्म और बाकी सारे धर्मों में कहा जाता है। और बोरीवली और उत्तर मुंबई में जितने सारे महापुरुषों के पुतले लगे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार का कानून, पुलिस लोगों का प्रोटेक्शन के साथ साथ में ये महापुरुषों के प्रतिमा के माध्यम से उनकी आत्माएं ये पूरे उत्तर मुंबई को नियंत्रित करती है और इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी ये पाया गया है कि उत्तर मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है होगा। और आप सबको इस जानकारी के लिए यही रोड आगे जो अंडरग्राउंड टनल जो बनने वाला है, जो ठाणा निकलेगा, वो यहाँ से ही पूरा स्टार्ट होने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में लगभग कल मोदी जी उसका भी भूमि पूजन करने वाले हैं, तो यहाँ ठाणा हम डायरेक्ट निकलेंगे। इतना बड़ा काम आने वाले दिनों में होने वाला है। आपकी जो पुतला है वो साइड में हो जाता है, उसे भी बीच में ही किया जाए, तो इस पर क्या वजह हुई? जी हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो पुतला है वो स्पेशल स्टील के कामगारों ने लगाया था उन दिनों में, और उन दिनों ने वो लगाया था एकदम साइड में है वो। तो मैंने वो पुतले का जो इन दिनों में मेंटेन वगैरह करते हो हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता करते हैं, उनकी एक संस्था है। मैंने उनको कहा कि एक सांसद के नाते में उसको बीच में हम लोग लाएंगे, एकदम भव्यता उसकी आ जाएगी। जैसा भाईंदर में प्रवेश करते हुए वहाँ जाते हैं तो महाराज का दर्शन लेने के लिए मिलता है, लेकिन कोई कारण से वो उनका एक मत नहीं हो रहा है। आज फिर वापस पुलिस के लोगों ने मुझे आकर बताया, ट्रैफिक पुलिस ने, कि साहब वो लेफ्ट टर्न में वहाँ पर ट्रैफिक के लिए भी प्रॉब्लम आता है, तो शिवाजी महाराज जी को आप अगर बीच में लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं फिर एक बार उनसे निवेदन करूंगा और मैं शिवसेना के लोगों से ही कहूँगा कि आप लीडरशिप उसका लेके करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखे, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जनप्रतिनिधि बनाने वाले तो ये बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोग हैं ना, तो उनके मन में जैसा है वैसा हम करके देंगे। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के महापुरुषों के प्रकल्प के बारे में ये जो मोदी जी ने कहा कि रामलला सबके है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि रामलीला सबके है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ ये भी सबके है। उसमें हमको जो जो काम करने का मौका मिलता है वो हमने करना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि इसका सारा देख रेख, इसका सारा आने वाले दिनों में जो भी मेंटेन करना है वो महाराष्ट्र के मराठी भाषिक लोगों ने ही करना चाहिए। नहीं, अरे बाबा, ये महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई के मराठी भाषिकों ने जो मुझे क्रेडिट दिया है वो तो पूरा मैं जीवन भर घस दूंगा तो भी पूरा होने वाला नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्रेडिट क्या है? अब मुझे तो इस प्रकार के काम करने चाहिए जो उनके स्वाभिमान को और ऊंचा करे, उनके स्वाभिमान, उनकी गरिमा और बढ़े। इस प्रकार का काम मैंने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। किस तरह से आपने सोचा कि यही सही जगह है जहाँ पर जिजाऊ? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, बाकी सारा जो है ये भगवान करवाता है। ऐसा कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, हम नाटक में काम करने वाले कलाकार हैं, बाकी सारा ये भगवान करवाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुतला वहाँ पर हो
और फिर जिजाऊ का यहाँ पर लगना चाहिए, इस प्रकार का मन में आना। और जो जगह मुंबई महानगर पालिका ने दिया वो बहुत छोटा था। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर कहना कि ये बीच में सर्कल बना दो तो बहुत अच्छा होगा, और उन्होंने देना। ये सब देखते देखते बनते जाता है। इसलिए आप सिर्फ जो मन में आता है उसको एक बार ज़मीन पे उतारने का प्रयास करो, बाकी सारा काम भगवान पूरा करते हैं। सर जी, जो पुतला लगाया गया उसमें माँ अपने बेटे को संस्कार देते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि बोरीवली से जो भी आप मुंबई की ओर जाएंगे तो गुजरात की ओर जाएंगे तो सवेरे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ का दर्शन लेके जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि उनको किसी भी प्रकार की संकट आएगी ही नहीं। अगर आता है तो ये जो शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ है वो सारे संकटों को पार करेगी, इतनी क्षमता इन महापुरुषों में। जिजाऊ चौकाच्या लोकार्पण समारोहाच्या निमित्ताने सर्वप्रथम महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या चरणी नतमस्तक होतो। आणि ज्यांनी अरे आवाज कमी ठेव, ज्यांनी शिवबांना घडवले त्या राजमाता राष्ट्रमाता आई जिजाऊ मासाहेब यांच्या चरणी त्रिवार मुजरा करतो। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील मानवंदना अर्पित करतो। आजच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे धडाडीचे अध्यक्ष आणि आमदार श्री आशिष शेलारजी, आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय खासदार, मगाशी प्रवीणजींनी त्यांचा उल्लेख पुतळे सम्राट असा केला, ते पुतळे सम्राट नाही आहेत, ते प्रेरणा सम्राट आहेत। हे पुतळे नाही आहेत, हे प्रेरणेचे स्रोत आहेत। त्यामुळे प्रेरणा सम्राट असलेले जनसामान्यांचे नेते खासदार गोपाळ शेट्टीजी, विधान परिषदेतील आपले नेते प्रवीण दरेकरजी, लोकप्रिय आमदार मनीषाताई चौधरी, लोकप्रिय आमदार योगेश सागरजी, लोकप्रिय आमदार सुनील राणेजी, गणेश खणकरजी, या ठिकाणी ज्यांचा आपण सत्कार केला ते महेश कोठारेजी, हरिओम बाबूजी, रविराज पराडकरजी, आमच्या आशिषजींच्या भगिनी, आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांनी आई जिजाऊंचा जो वारसा आहे हा या ठिकाणी चालवला त्या वैशाली बाबू, त्याचप्रमाणे सत्यप्रकाश सिंग, विनोदजी शेलार, राणी द्विवेदी, दिलीप पंडित, निखिल व्यास, योगेश वर्मा, तेजिंदर सिंग तिवाना, ज्ञानमूर्ती शर्मा, प्रकाश दरेकर, युनुस खान, योगिताताई पाटील, अमर शहा, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की राजमाता राष्ट्रमाता आई जिजाऊंच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला मुंबईमध्ये हे अतिशय सुंदर आई जिजाऊंचं शिल्प, या शिल्पाची निर्मिती गोपालजींच्या पुढाकाराने या ठिकाणी झाली आणि आम्ही सगळे धन्य आहोत की त्याचं उद्घाटन करण्याची संधी आम्हाला मिळाली। आणि म्हणून मी गोपालजी आपले अतिशय मनापासून आभार मानतो।